द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। उन्होंने ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं उनको 20,927 वोट से हरा दिया है। लेकिन भारत में चर्चा इस बात की होने लगी है कि पहले से ही जिसे पीएम मान लिया गया था ऋषि सुनक को, वो ऋषि सुनक हिंदुत्ववादी छवि के थे। थोड़े बहुत हिंदुत्ववादी नहीं, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता थे। वह चुनाव हार गए हैं तो भारत में थोड़े लोग दुखी भी। और भारत में जानते हैं कि कैसे गौ माता की पूजा की जाती है और जो कितने गौ भक्त ऐसे होते हैं जो गौमूत्र भी पीते हैं, गोबर के साथ स्नान भी करते हैं। तमाम ऐसे आप वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे। और इसी कड़ी में ऋषि सुनक का भी एक वीडियो आया था जिसमें वह गौ माता की पूजा करते नजर आए थे अपनी पत्नी अक्षता के साथ में। अक्षता इन्फोसिस के मालिक की बेटी है। दोनों मिलकर गौ माता की पूजा कर रहे थे ब्रिटेन में, और वो विदेशी गाय होंगी जाहिर तौर पर जब ब्रिटेन में पूजा की जा रही थी। और इसी को लेकर कई सोशल मीडिया में कई लोगों ने यह शेयर किया कि देखिए अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का निर्वाह वो ब्रिटेन में भी करते नजर आ रहे हैं। याद कर लीजिए कि कैसे वो पूजा कर रहे थे, ये थोड़ा वीडियो क्लिप देख लीजिए। और फिर जब विदेशी गाय की पूजा करना उन्हें भारी पड़ गया क्या? क्योंकि भाजपा के नेता भारत में तो ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि दिलीप घोष जो भाजपा के नेता हैं वो क्या कहना चाह रहे थे विदेशी गाय को लेकर, उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए कि कैसे ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ गौ माता की पूजा करते नजर आ रहे थे। तो देख लिया आपने, यहाँ पर गौ माता की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं ऋषि सुनक। और इस वीडियो के बाद खूब भारत में चर्चा हुई थी। देख लीजिए, ये भारतीय मूल के नेता हैं, इतना अच्छा संस्कार है, और फिर ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। आश्चर्य की बात यह थी जब वह रेस में आगे चल रहे थे तभी इनको प्रधानमंत्री कई लोगों ने मान भी लिया था। लेकिन अब जब कंप्लीट वोटिंग हुई और यहाँ पर नतीजे घोषित किए गए, कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो 1.5 लाख से अधिक मेंबर थे, वो जब वोट करते हैं तो उन लोगों ने लिज ट्रस पर भरोसा जताया। उन्हें ब्रिटेन की कमान लिज ट्रस के हाथों में ज्यादा सुरक्षित लगी और उन लोगों के वोट की वजह से लिज ट्रस जीत गई। लेकिन यहाँ पर ऋषि सुनक हार गए। अब ऋषि सुनक हारे हैं, इसको लेकर तो चर्चाएं होंगी ही कि क्या असर पड़ेगा भारत पर, क्या भारत का ख्याल ब्रिटेन नहीं रखेगा या ब्रिटेन और भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हार के कारणों को भी समझना जरूरी होगा कि कहां ऋषि सुनक गलती कर बैठे थे। वह पहले से वित्त मंत्री थे और लिज ट्रस विदेश मंत्री थी। अब पूर्व विदेश मंत्री प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन वित्त मंत्री का सपना यहाँ पर अधूरा रह गया। ऋषि सुनक को लेकर जो भी चर्चाएं हैं, चाहे सोशल मीडिया में रहे हों या फिर भारत में हो या फिर ब्रिटेन में, जो भी देखा गया भारतीय मूल के लोग उनसे अटैच हो रहे थे क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन चर्चा अगर गौ माता की करते हैं, गाय पूजा की हम अगर बात करते हैं, तो भारत में भाजपा नेता की इस खबर को देखना बहुत जरूरी है। अगर विदेशी गाय की पूजा करते वीडियो ऋषि सुनक का वायरल हुआ है तो इसी को जोड़ते हुए आप जरा भारत आइए। भारत में भाजपा के नेता दिलीप घोष का वो स्टेटमेंट भी देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि विदेशी गाय जो है वो गाय माता नहीं होती है, वो काऊ आंटी होती है, चाची है वो गाय, विदेशी है ना। और इसको लेकर कितनी गंभीर और विवादित बातें उन्होंने कही वो जरा मैं आपको बताता हूं। अपने स्क्रीन पर देखिएगा, टेलीग्राफ का स्क्रीनशॉट है, वो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूं। दिलीप घोष का कहना था कि हमारे देश की जो गायें होती हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है, उनके अंदर जो होता है गोल्ड मिक्स होता है, इसलिए दूध का कलर भी थोड़ा सा येलो होता है, ठीक है। और देयर इज अ नारी ब्लड वेसल दैट हेल्प्स प्रोड्यूस गोल्ड विद द हेल्प ऑफ सनशाइन। उनके कहने का तात्पर्य समझिए कि उनके अंदर जो एक नस होता है जो इनको मदद करता है कि आप गोल्ड जैसा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करें।
ठीक है, तो इस वजह से हम लोग देसी गाय रखते हैं, लोकल गाय पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं जो विदेशी नस्ल की गाय हम अगर अपने देश में लाते हैं तो वो गाय नहीं होती है, उसे जो है जानवर कहिए। ठीक है, और दिस फॉरेन ब्रीड्स डोंट साउंड लाइक काउज। इनका कहना है कि जो विदेशी नस्ल के गाय हैं वो गाय की तरह दिखती भी नहीं है, इसलिए वो गौ माता नहीं है, वो हमारी आंटी हो सकती है। और यह हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है कि हम इस आंटी की पूजा करें। और उन्होंने कहा इट इज नॉट राइट टू वर्शिप आवर गॉड्स विद द मिल्क ऑफ फॉरेन ब्रीड्स। और यह भी सही नहीं है कि हम अपने भगवान की पूजा विदेशी नस्ल की गाय के साथ करें, उन गायों की पूजा हम नहीं कर सकते। दरअसल वो कहीं पे एक समिति में गए थे जहां पर विदेशी नस्ल की गाय की पूजा करने के लिए उन्हें आगे कर दिया गया, जिसे देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वही टेलीग्राफ ने अंग्रेजी में दिखाया है, वही हम आपको हिंदी रूपांतरण उसका बता रहे हैं। इसी में देखिए कि ये तो कह भी दिए कि विदेशी नस्ल के गाय के दूध से भगवान की पूजा होनी भी नहीं चाहिए, जैसे कि जर्सी गाय है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। वही कह रहे हैं कि हमारे देश के जो भगवान हैं वो विदेशी कमोडिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जो लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं, अंग्रेजी में पढ़ लिए हैं, उन्हें सब कुछ अंग्रेजी में ही पसंद आता है। वो इंग्लिश पत्नी भी पसंद करते हैं और वो कह रहे हैं फोर्सा भाव, मतलब लाइट स्किन्ड वाइफ्स जो कहते हैं, गोरी गोरी चमड़ी वाली पत्नियां, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि गंदी टिप्पणी वो करते नजर आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ लीडर्स हैव मैरिड, बहुत सारे नेताओं ने ऐसी शादियां की हैं। दैट इज एट द रूट ऑफ द गोंडोगोल, यही तो समस्या की जड़ है। नॉट ओनली फॉरेन काउज, अ लॉट मेनी आर ब्रिंगिंग फॉरेन वाइफ्स। सिर्फ लोग विदेशी गाय ही नहीं बल्कि विदेशी पत्नी भी लेकर यहाँ आ रहे हैं, और यही जो है हमारे लीडर को प्रभावित कर रहे हैं। मैलिशियस इन्फ्लुएंस की बात ये कह रहे हैं, और इसी की वजह से ये लोगों को जेल भी जाना पड़ रहा है। अब आप इस नेता को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जब गए, उन्हें विदेशी नस्ल की गाय देखकर गुस्सा जाता है। विदेशी नस्ल के गाय का दूध भी भगवान को नहीं चढ़ना चाहिए। तो क्या ऋषि सुनक ने जिस विदेशी नस्ल के गाय की पूजा कर दी वहीं से वो हार गए क्या? अगर भारत के जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो ज्यादा स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गौ भक्ति को लेकर इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि ऋषि सुनक गौ भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, और वो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें जो है बिल्कुल उल्टी हो गई। लिज ट्रस अभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं, और यहाँ पर ऋषि सुनक हार गए हैं, 20,927 वोट से हारे। और हार का कारण कुछ और है जिसे लोग गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ अहम मुद्दों को जरा समझिए, हम आपको बताते हैं कि कहां कहां चूक हुई है। टाइम्स नाउ हिंदी की यह खबर देखिए, इसमें हेडलाइन है, जाने क्यों भारतीय मूल के ऋषि सुनक नहीं रच पाए इतिहास, इन वजहों से फिसला ब्रिटिश पीएम का ताज। इसी में बताया गया है कि इन चुनावों में ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी के उस नब्ज को पकड़ा जो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में रही है। न केवल पार्टी का वर्ग बल्कि ब्रिटेन के आम लोग भी टैक्स कटौती की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुनक ने इस बात का हमेशा विरोध किया, जबकि ट्रस ने इस मुद्दों को लपकते हुए टैक्स कटौती का समर्थन कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। दूसरा मुद्दा कहा गया कि अंतिम दौर में नहीं ले पाए निर्णायक बढ़त, जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि फाइनल राउंड में पहुंचने से पहले सुनक सांसदों की वोटिंग से आगे चल रहे थे, उन्हें अच्छा खासा समर्थन प्राप्त था। लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने वोट डालना शुरू किया तो वहां पर जो है लोग ब्रिटेन के ही नागरिक को ज्यादा पसंद कर रहे थे जो मूल रूप से ब्रिटिश हैं, और भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। वहां पर शायद वोटिंग में यहां पर ऋषि सुनक को फेवर नहीं हो पाया। पत्नी का टैक्स विवाद भी बताया जाता है। इस बीच प्रचार के दौरान सुनक की पत्नी अक्षता का टैक्स विवाद भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है अक्षता, और उनकी इन्फोसिस में हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपने हिस्सेदारी से अक्षता सालाना करीब 11.65 करोड़ रुपए का डिविडेंड पाती है। अक्षता पर इसी कमाई से होने वाली आय पर टैक्स न देने का आरोप लगा। वित्त मंत्री रहते हुए सुनक ने बाद में इस मामले में जांच कराने की बात कही थी। उनका कहना था कि उनकी पत्नी की कमाई ब्रिटेन से बाहर होती है, इसलिए वो ब्रिटेन में कर नहीं देती। हालांकि बाद में अक्षता ने इन्फोसिस से होने वाली कमाई में टैक्स देने का वादा किया था। उससे भी बड़ी बात, जॉनसन का विरोध भारी पड़ गया। जो चौथा मुद्दा है, बोरिस जॉनसन की विदाई में ऋषि सुनक की प्रमुख भूमिका रही है। इस कारण इस्तीफे के बाद पीएम पद के चुनाव में उन्हें जॉनसन और उनके समर्थकों का समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने
ज्यादा मुखर विरोध को भी नकारात्मक रूप से लिया। इसके अलावा सुनक पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के बाद ब्रिटेन लौटने के बावजूद अपना ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ा। तो ये प्रमुख वजह बताई जा रही है ऋषि सुनक के हार जाने की। हालांकि गौ भक्ति वाला जो मामला है वो भारतीय लोग सोच रहे हैं, उस पर विचार विमर्श चल रहा होगा। चलते चलते यह जान लीजिए कि अगर लिज ट्रस प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बन गई है तो भारत के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, वो किस तरह भारत के लिए काम करेंगी, भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा। नव भारत टाइम्स का स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें बताया है कि भारत को साध कर चलना लिज ट्रस की मजबूरी है। भारत इंडो पैसिफिक का सबसे मजबूत खिलाड़ी होने के अलावा सबसे बड़ा बाजार भी है। ब्रिटेन में चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने, उसकी मजबूरी है कि वह भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखे। लिज ट्रस को भी ब्रिटेन की इस कमजोरी के बारे में पता है, ऐसे में वह हर हाल में भारत को साध कर चलने की कोशिश जरूर करेंगी। लिज ट्रस का भारत के प्रति नजरिया पहले से ही अच्छा है, ऐसे में उन्हें फिलहाल भारत को लेकर किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हो गई है और हाल ही में खबर यह भी आई है कि भारत ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़कर 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो ब्रिटेन जो है भारत के साथ संबंध खराब नहीं करेगा। लाख ऋषि सुनक का मामला सामने आ जाए, हिंदुत्ववादी छवि सामने आ जाए, इसके बावजूद भारत और ब्रिटेन का संबंध भी बढ़िया रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।